नमस्कार एंड वेलकम टू ESM इन्फो क्लब। फ्रेंड्स, ITR ई फाइलिंग का टाइम अब आ चुका है। 31 जुलाई से पहले आपको अपना ITR फाइल करना है। पर आप जानते हैं कि एक सर्विसमैन जो रीएम्प्लॉयड है खास करके, उनके लिए ITR फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सैलरी और आपका पेंशन मिला करके जो अमाउंट आता है आपको ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किसी भी समय आ सकता है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर आज इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे उस बात पर कि आपका आप जब सैलरीड है, आप जानते ही हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए आपका जो सैलरी है ये फुल्ली टैक्सेबल है। उसमें से जो डिडक्शन है 80C के अंदर डिडक्शन है, जो कि आपका सेविंग्स एंड इंश्योरेंस है, उसमें डिडक्शन है, और होम लोन में डिडक्शन है। ये मेन डिडक्शन है। बाकी आप कहीं चैरिटी में आपने कहीं डोनेशन किया, वो आपका डिडक्शन होगा। आप मेडिक्लेम पॉलिसी करवाया, उसके लिए 30,000 का उसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है। NPS का आपका अगर है तो NPS का डिडक्शन आपको मिल सकता है। ये सब 80C से अलग है, ये सभी में आपको डिडक्शन मिल सकता है। पर ये आपको किसी भी किताब में आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो उसमें मेरे से अच्छा आपको ज्ञान देने वाला कोई मिल जाएगा और वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। पर आज मैं आपको ये सब चीज़ सिखाने या बताने नहीं आया। मेन बताएंगे कि आपका डिसेबिलिटी पेंशन अमाउंट जो कि आपका ITR फाइल में पहले से ही आ चुका होगा या फिर आपको डालना पड़ेगा, जो भी है वो अमाउंट आप कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का 2001 का ये सर्कुलर है। आप देख सकते हैं, ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, इस सर्कुलर का हिसाब से आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। सेम थिंग 2007 में कुछ प्रॉब्लम आया था, क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कई सारे डिपार्टमेंट से, और फिर दोबारा ये सर्कुलर जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। और यहाँ भी बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं, क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो दोनों एलिमेंट है, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट, दोनों ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। अब आते हैं ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट कौन सा वाला है। देखिए, आपको डिसेबिलिटी पेंशन अगर मिल रहा है तो आप देखेंगे कि आपको 2 एलिमेंट मिल रहा होगा। अगर आपको जो डिसेबिलिटी था उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसका 2 एलिमेंट क्या क्या होगा। एक होगा सर्विस एलिमेंट यानी कि सर्विस पेंशन, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी कि आमतौर पे जिसे हम डिसेबिलिटी पेंशन कहते हैं। पर डिसेबिलिटी पेंशन का 2 अलग अलग एलिमेंट होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे, पेंशनर्स होंगे, डिफेंस पेंशनर होंगे, जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलता होगा, क्योंकि उनका डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज था वो 0% हुआ होगा, नील होगा, या फिर नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड होगा। तो उस केस में या तो उनकी इनवैलिड पेंशन मिल रहा होगा, वो भी डिसेबिलिटी पेंशन में ही काउंट है। ठीक है, अगर आपकी इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, वो मेडिकल डिसेबिलिटी का कारण मिल रहा है, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा। या फिर आपका डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है जिसका 2 अलग अलग कंपोनेंट है, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन का 2 अलग कंपोनेंट क्या है। एक है डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी कि आपका डिसेबिलिटी के वजह से आपका परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करके जो एलिमेंट, जो अमाउंट आपको मिल रहा है, जो पेंशन आपको मिल रहा है, वो हो गया। और दूसरा क्या है, सर्विस एलिमेंट, यानी कि आपका सर्विस की वजह से आपको एक पेंशन मिल रहा है, जो कि आज का डेट में 50% ऑफ योर लास्ट बेसिक पे। तो ये दोनों एलिमेंट, यानी कि PCDA पेंशन से आपको जो भी जितना भी अमाउंट पेंशन आ रहा है आपके अकाउंट में, वो टोटल अमाउंट जो है आपका एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। पर इसको कैसे शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे। देखिए, इसको शो करने के लिए पहले सिस्टम नहीं था। 2016 से ये सिस्टम इनकम टैक्स का ई फाइलिंग का वेबसाइट में आया हुआ है। इसके लिए बहुत लड़ाई करना पड़ा, कितने सारे ग्रीवेंसेस, कितने सारे RTI करने के बाद जाके ये आया हुआ है।
ITR फाइलिंग में पर इसको कहाँ मिलेगा? देखिए, आप जहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी या पेंशन जो भी आप लिखते हैं वहाँ पे ये अमाउंट बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं करना। जहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपका होगा या ग्रॉस सैलरी या पेंशन जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे आप बिल्कुल ही आप अगर डिसेबल्ड सोल्जर है, आपका डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट या इनवैलिड पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो आपको ये अमाउंट टोटल एक साल में जितना भी अमाउंट मिला हुआ है ये टोटल अमाउंट आपको बाकी ITR फॉर्म में कहीं नहीं शो करना, सिर्फ एक जगह छोड़ करके वो जगह मैं बता दूंगा। ठीक है, उस अमाउंट को हर जगह से निकाल लो, कहीं भी नहीं लिखना, कहीं भी टच भी नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जहाँ पे ग्रॉस सैलरी है हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से ही उस अमाउंट को इंक्लूड करके रखा हुआ है आपका ग्रॉस सैलरी में, तो आपको नहीं रखना, आपने उसको अमेंड करना है क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप एक डिसेबल्ड सोल्जर है। इसलिए हो सकता है कि प्रीफिल्ड फॉर्म आता है, आप क्या प्रीफिल्ड फॉर्म आता है तो प्रीफिल्ड फॉर्म में आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ सकता है, तो उसको लेने का ज़रूरत नहीं है, उसका आप अमेंड कर दीजिए। ठीक है, आपका केवल आपका जो सैलरी या अदर सोर्स ऑफ इनकम जो भी है वो आप यहाँ मेंशन कीजिए। इसमें आप अपना डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट या इनवैलिड पेंशन जो भी आपको मिल रहा है वो अमाउंट आप इसमें जोड़ना नहीं। इसको कहाँ जोड़ना है? इसको पैरा 4(1) में जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्जेम्प्टेड इनकम में डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन करके कलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस कलम में आपने इसको इंक्लूड करना है, यहाँ पे आपने लिखना है जो भी जितना भी अमाउंट आ गया टोटल यहाँ पे शो करना है। ये अमाउंट किसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ना किसी दूसरे अमाउंट से जुड़ेगा, ना किसी दूसरे अमाउंट से डिडक्शन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, इसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। ये जो अमाउंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड इनकम, मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, तो इस कॉलम के अलावा और किसी भी जगह पे आप अपना डिसेबिलिटी अमाउंट नहीं लिखना, आपका जो पेंशन अमाउंट है नहीं लिखना। अच्छा, अब आते हैं कि इस पर जो डिस्प्यूट था। देखिए, अभी आप जानते होंगे 2020 में एक ऑर्डर निकला था कि जो बॉडीली इम्पेयर्ड हुए हैं उन्हीं को केवल ये सुविधा मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। पर इस पर फिर कोर्ट केस फाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर लगाया कि इसका डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए जो पहले से रूल चलते आ रहा था वो ही चलेगा, यानी कि स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड, ये लिखा हुआ है स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड। यानी कि जो चेंजेस हुआ है 2020 का मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो PCDA पेंशन ने 2020 मार्च में ये सर्कुलर निकाला और इस सर्कुलर का हिसाब से स्टेटस को टू बी मेंटेन, यानी कि जो प्रोविज़न मैंने आपको अभी तक बताया 2001, 2007 में जो भी इसका क्लैरिफिकेशन आया था, यानी कि आपका टोटल डिसेबिलिटी पेंशन एग्जेम्प्ट होगा, वो कंटिन्यूड है। अब आते हैं बात अक्टूबर 2023 के बाद इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, अक्टूबर 2023 के बाद डिसेबिलिटी पेंशन का जो कैटेगरी है वो और ब्रॉड हो गया। पहले एक तो डिसेबिलिटी पेंशन था, एक इनवैलिड पेंशन था, अब तीसरा चीज़ आ गया इम्पेयरमेंट रिलीफ, यानी कि वो पेंशन नहीं है, मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन में वो काउंट नहीं है, वो एक रिलीफ में काउंट है। अब देखिए, जब डिसेबिलिटी एलिमेंट भी नहीं है, वो सर्विस एलिमेंट भी नहीं है और इनवैलिड पेंशन भी नहीं है, तो इम्पेयरमेंट रिलीफ का क्या ट्रीटमेंट होगा। इन जनरल अगर देखा जाए तो इसका कहीं पे जिक्र नहीं है कि मेडिकल के वजह से आपको जो भी कंपेंसेशन मिल रहा है ये काउंट होगा या नहीं। इम्पेयरमेंट रिलीफ आपका इनकम टैक्स से आपको छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका अभी तक का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना तो RTI में कोई जवाब मिलता है। और दूसरी बात आप सोच लीजिए, अगर होगा भी तो आपका केवल मात्र इम्पेयरमेंट रिलीफ का जो अमाउंट है वही आपका एग्जेम्प्ट होगा और बाकी आपका जो सर्विस पेंशन है वो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सर्विस पेंशन है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर डिसेबिलिटी पेंशन। तो डिसेबिलिटी पेंशन का पार्ट अगर नहीं है तो आपका पूरा पेंशन एग्जेम्पशन नहीं होगा, इम्पेयरमेंट रिलीफ ही हो सकता है, सब्जेक्ट टू हैविंग
क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो ये है इनकम टैक्स ई फाइलिंग जब आप करेंगे उस पर आपका जो पेंशन है उसको कैसे शो करेंगे और क्या फुल्ली एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा, जो भी चीज़ें आपको अभी तक बताया। इस पर अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें, ताकि हम भी उस पर और ज़्यादा चर्चा कर सकें, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वीडियो भी बनाएंगे। और इस पर एक डिटेल आर्टिकल भी है ESM इन्फो क्लब वेबसाइट, आप जानते हैं हमारे उस वेबसाइट में सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, पेंशन, वेलफेयर, जॉब्स, आपका CSD, ECHS, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में जो भी एक सर्विसमैन का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन का ज़रूरत है, हर एक रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शन, अर्निंग ऑर्डर, केस भी का कोई भी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सर्च बटन है, वहाँ जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे हज़ारों ऐसे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहा इन्फॉर्मेशन। इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और इस चैनल का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।